नमस्कार बच्चों, शिवालिक क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से जेट की आईसीआर की प्रिपेयर करवाई जाएगी। यहाँ आज अपन बायोलॉजी का सेक्शन चालू करते हैं, जिसमें अपने पहले आज से अपन लेंगे जूलॉजी का टॉपिक। नए सिलेबस के आधार पे बायोलॉजी जो है उस बायोलॉजी को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें एक बॉटनी का पार्ट है और एक जूलॉजी का पार्ट है। बॉटनी के पार्ट में 25 क्वेश्चन और जूलॉजी के पार्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं। और जूलॉजी का पार्ट ऐसा है जिसके अंदर 15 के 15 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। टॉपिक बहुत ईजी से आते हैं, केवल टॉपिक जो है वो समझने के टॉपिक हैं। टॉपिक आज अपन जूलॉजी का बेसिक पार्ट लेते हैं और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। और इसी के साथ अपन जूलॉजी में जो टॉपिक लेते हैं वो अपना लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है इससे 15 में से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है और एक टेबल के माध्यम से पूरा समझा जा सकता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मतलब क्या हो गया कि जो वर्गीकरण का आधार है उस आधार में विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो हैं या जिसे अपन कहते हैं कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स अपन लेके चलते हैं। ये कैरेक्टर जो हैं इन कैरेक्टर्स को अपन कहते हैं की कैरेक्टर्स। की कैरेक्टर्स का मतलब हो गया, हिंदी वर्ड अपना हो गया इसके अंदर कुंजी लक्षण। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं उन कैरेक्टर्स के नाम लिख रहा हूं, फिर अपन उन कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी करके और फिर टेबल के माध्यम से पूरे सारे जो कैरेक्टर हैं उनको एक टेबल के माध्यम से लेके और टेबल जहां याद हो जाती है वहां क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सोल्व होता है। चलो फर्स्ट की कैरेक्टर का मतलब समझ गए। की कैरेक्टर का मतलब हो गया कुंजी लक्षण। कुंजी वो की या कुंजी वो पार्ट है जिनके माध्यम से अपन वर्गीकरण का ताला खोलेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है यहां पर सेल नंबर, सीधा सा अपन कहेंगे कोशिका संख्या। दूसरा कैरेक्टर अपन लेंगे यहां पे सिमेट्री, जिसे अपन कहेंगे सममिति। थर्ड कैरेक्टर अपन लेंगे यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन। फोर्थ कैरेक्टर जो है वो अपन लेंगे यहां पे देह गुहा सीलोम। फिर अपन लेंगे यहां पे फिफ्थ कैरेक्टर लेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। देह गुहा का उद्भव। फिर जो कैरेक्टर्स हैं ये इतने कैरेक्टर तो अपन जो टेबल बनाएंगे उस टेबल के अंदर आसानी से ऐड किए जा सकते हैं, आसानी से पढ़े जा सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से याद किए जा सकते हैं। इनमें जो अपने जेट में आईसीआर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में मेन इनके अंदर से एग्जाम्पल्स आते हैं। मेन में एग्जाम्पल्स आते हैं और यही एग्जाम्पल जो हैं ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ तक कि नीट लेवल पर भी क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से वो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन से एनिमल्स हैं जिसके अंदर संगठन ये वाला पाया जाएगा, सममिति कौन सी पाई जाएगी, कोशिका संख्या के आधार पे कैसे बांटा गया, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। फिर इसके अलावा और जो पार्ट बने हैं, की कैरेक्टर्स बने हैं, इन कैरेक्टर्स में अपन ये कहते हैं जैसे
सर्कुलेशन की बात करेंगे अपन, सर्कुलेशन की बात करेंगे अपन जिसे अपन कहे हैं परिसंचरण। तो ये परिसंचरण जो है वो एनिमल्स में पाया जाएगा दो प्रकार का, खुला और बंद प्रकार का। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे बॉडी सरफेस की, या जिसे अपन कह सकते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है, इस सेगमेंटेशन की बात हम करें तो यहाँ पर अपन हिंदी में इसको लेंगे खंडी भवन। चलो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद में अपन और कैरेक्टर जो लेंगे, जैसे आज का कैरेक्टर अपन ने ले लिया तो अपन नोटोकोड के बेस पे भी एनिमल्स को बांट सकते हैं। अब नोटोकोड के बेस पे अपन बांट सकते हैं तो नॉन कोडेड और कोडेड दो टाइप बढ़ जाएंगे। चलो अब इतने जो कैरेक्टर्स हैं ये की कैरेक्टर्स हो गए। इन की कैरेक्टर्स को अब अपन डिटेल स्टडी करते हैं। ये जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे एनिमल्स जो हैं इसका पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अपन सीधा चालू करते हैं एनिमल्स से। एनिमल्स जो है इनमें बेसिस जो बनाया गया है, क्लासिफिकेशन का जो बेसिस बनाया गया है, इस बेसिस में सबसे पहला जो की कैरेक्टर लिया गया है, ये की कैरेक्टर जो है वो लिया गया है सेल नंबर। सेल नंबर, अब सेल नंबर बेस अगर अपने को पूछा जाए, जनरल पूछा जाए तो सेल नंबर के बेस पे अपन क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो एनिमल्स हो सकते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा हो सकता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जहां अपन बात कर सकते हैं, हिंदी वर्ड अगर बात करें तो ये हो जाता है अपने एक कोशिकी। एक कोशिकीय प्राणी जो है, एक कोशिकीय प्राणियों में सबसे बढ़िया नाम यहां पे अपन लेंगे प्रोटोजोआ। और मल्टीसेलुलर जो होते हैं यहां पर अपन क्या लेंगे, यहाँ पे प्रोटोजोआ के साथ में अपन यहां लेंगे मेटाजोआ। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहां पर ने बांट दिया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। फिर अपन मेटाजोआ की बात करते हैं। मेटाजोआ जो है, इस मेटाजोआ को बांटा गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, जिसे अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ये इसका दूसरा की कैरेक्टर आ गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन। तो शरीर संगठन जो है उसके बेस पे अपन दो पार्ट बांट सकते हैं। एक आता है पैराजोआ और दूसरा आता है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। अब देखो शरीर संगठन, बात अपन करते हैं शरीर संगठन क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अपन ये कहेंगे शरीर संगठन का मतलब क्या होता है कि शरीर जिस प्रकार से बना हुआ है। तो जब अपन एक बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है। सेल जो है वो आगे जाके डिफरेंट सेल्स के साथ में या सेम सेल्स के साथ में टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू जो है, उस टिश्यू के बाद में यहाँ पर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन के साथ साथ इसमें फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ऐसा है नहीं कि प्रकृति में जो भी एनिमल्स आए हैं वो सारे के सारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। जैसे अपन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ये जो टेबल अपन पढ़ रहे हैं, इस टेबल में सबसे ज्यादा विकसित प्राणी एनिमल्स की श्रेणी में जो है वो रखे जाएंगे ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग जो है टेबल में कहाँ आने चाहिए, तो टेबल में सबसे लास्ट में आएंगे। इसी की चर्चा अपन करते हैं। ये जो है बेसिस है क्लासिफिकेशन का। यहाँ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोटोजोआ से लेके कोर्डेट तक का सारा क्लासिफिकेशन जो है वो केवल एक ही टेबल में आ जाता है। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऑर्गन हो गया और ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे अपन ये कहें यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं
इन यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे अपन यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, और प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं अमीबा। अमीबा जो है, इस अमीबा में कहा जाए तो अमीबा को यदि अपन एनिमल माने तो कैसा है, यूनिसेलुलर। और अगर अपन ये कहें कि ये जो सेल है ये इसकी बॉडी है, तो इसकी बॉडी में कोई भी प्रकार की सेल नहीं है, तो फिर इसका सारा वर्किंग कौन करता है, तो वर्किंग कौन करता है इसका, वर्किंग करता है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये कौन सा हो गया, तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं पैराजोआ की। पैराजोआ में अपन ने बात की एग्जांपल, अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फाइलम रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रोटोजोआ के बाद में सेकंड जो फाइलम आता है वो कौन आता है, तो पोरीफेरा आता है। तो पोरीफेरा जो है ये फाइलम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अपन ने कहा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ले गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से वीक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कौन सा, तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे साइटोप्लाज्मिक, या जिसे अपन कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन ये अपन ने किसका लिया, यूनिसेलुलर, सीधा सा अपन ने कहा प्रोटोजोआ का लिया। चलो अब आगे चर्चा अपन करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं यूमेटाइगो। ये दो पार्ट हो गए, क्लासिफिकेशन के दो फाइलम हो गए। यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा हो गया। यहाँ पर एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं अपन पोरीफेरा। चलो नेक्स्ट करते हैं यूमेटाजोआ। अब यूमेटाजोआ वाला जो पार्ट होता है, यूमेटाजोआ, अब सीधा सा आपने कहा प्रोटोप्लाज्मिक हो गया, सेलुलर हो गया। अब इनसे डेवलप करेंगे, और मैंने यहाँ पे बताया तुम लोगों से कि सेलुलर जो है उस सेलुलर के बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो टिश्यू से लेके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा। तो यहाँ पर यूमेटाजोआ जो है, इस यूमेटाजोआ में अपन ने कहा कौन से एनिमल रहेंगे कि जिसके अंदर टिश्यू टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, टिश्यू टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ये यूमेटाजोआ का पार्ट है। अब यूमेटाजोआ जो है, इस यूमेटाजोआ को फिर से अपन बांटते हैं। यूमेटाजोआ जो है, इस यूमेटाजोआ को फिर से बांटेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन अब जो की कैरेक्टर लेंगे, बेस लेंगे, वो क्या लेंगे, अब अपन लेंगे सिमेट्री। अब अपन ने ले लिया इसको सिमेट्री। अब इस सिमेट्री को दो पार्ट में बांटा गया, कौन कौन सी, एक तो अपन ने ले लिया रेड बीटा, और दूसरे अपन ने जो पार्ट बांटे इसके अंदर वो लिया अपन ने बाइलेटेरियम। चलो अब इसको समझते हैं सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री की जब अपन बात करते हैं तो कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, जैसे अपन तीन एग्जांपल ले लेते हैं। एक अपन ने ले लिया अमीबा का, एक अपन ने लेते हैं हाइड्रा, मतलब फाइलम सिलेंट्रेटा जो है उसके एनिमल्स का। तो सीधे जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे जेलीफिश है, ओरेलिया है, वो ऐसे होते हैं। और एक एनिमल ले लिया अपन ने इस तरीके से। इस टेबल में एग्जांपल के साथ साथ इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। एग्जांपल जो है, एग्जांपल के साथ साथ ये जो है इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये होती क्या है। तो समझने की कोशिश करना बहुत इजी से पार्ट है। अब ये तीन तरीके के एनिमल है, दिखने में भी अपने को तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब सममिति की बात करते हैं, तो सममिति होती क्या है। तो यदि किसी एनिमल के एक सेंटर पार्ट अपन ने बना लिया, और सेंटर पार्ट बनाने के बाद में उसको अपन ने काटा, ये जो काटने का पार्ट होता है इसी को अपन सममिति कहते हैं। ये सममिति जो है वो तीन टाइप की होती है। अब जैसे अपन ने अमीबा को काटा, तो अमीबा साफ साफ अपने को दिख रहा है कि ये सेंटर से गुजरने वाली, मतलब केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस एनिमल को बराबर भागों में नहीं बांट पा रही है। तो ये कैसा हो गया, ये प्राणी हो गया असममित प्राणी। तो असममित प्राणियों में यहाँ देखो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कैसा होता है, ये एसिमेट्री होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी। ये इस तरीके के जो एनिमल होते हैं, इसमें ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा, देखो साफ साफ महसूस हो रहा है आपने को, इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो इस एनिमल को बराबर दो भागों में विभक्त कर रही है।
अब चाहे से यहाँ ले लो, चाहे से इस लाइन से ले लो, चाहे से इस लाइन से ले लो, चाहे से इससे ले लो, चाहे से इससे ले लो। तो अब देखो डेफिनेशन क्या बन गई, तो डेफिनेशन बन गई केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा यदि एनिमल को दो भागों में बांटा जा सके तो ये जो सिमेट्री है ये सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हीं को कहा जाता है रेडिएटा। तो सीधा सा अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने लिखा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। अब देखो एक कैरेक्टर अपन साथ में और लेके चल रहे थे, वो कौन सा, तो अपन लेके चल रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखो प्रोटोजोआ वाला जो पार्ट है उसको अपन ने लिया प्रोटोप्लाज्म में, जब पैराजोआ वाला जो पार्ट है उसको अपन ने ले लिया सेलुलर। तो अब सेलुलर के बाद में मैंने क्या बताया तुम लोगों को, सेलुलर के बाद में आएगा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर रेडिएटा जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? चलो अब अपन चलते, अच्छा एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। एग्जांपल में अपन ने कौन कौन सा ले लिया, तो फाइलम बताया, प्रोटोजोआ के बाद पहले पॉलीफेरा, और पॉलीफेरा के बाद कौन सा, पॉलीफेरा के बाद आता है सीलिएंट्रेटा। सीलिएंट्रेटा, और सीलिएंट्रेटा के साथ में दूसरा जो एग्जांपल आता है वो आता है यहाँ पे टीनोकोरा। टीनोकोरा। अब अपन बायोलेटेरिया की बात करते हैं। बायोलेटेरिया जो है, इस बायोलेटेरिया में अब देखो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तक यहाँ पे आ गया। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बाद में कौन सा हो गया, तो यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशन आएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंग कोटि संगठन। अब अंग कोटि संगठन जो है इस बायोलेटेरिया की बात हम करेंगे, इसके भी पार्ट बांटे गए हैं। किसके बेस पे, तो अपन ने जो की कैरेक्टर लिया था, नेक्स्ट की कैरेक्टर जो अपन ने लिया था वो लिया था सीलोम। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और अब तक लगभग सभी प्रकार के एग्जाम जो है इसमें पूछे जा चुके हैं। जेट में भी अपने पास इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं सीलोम। अब पहली बात तो करते हैं सीलोम क्या होती है, तो सीलोम की डेफिनेशन समझते हैं। सीलोम बनती क्या है, कहाँ होती है, किन एनिमल्स में पाई जाती है। तो देखो अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में सबसे डेवलप एनिमल की, तो सबसे डेवलप एनिमल जो है इसकी बॉडी कट अपन लें तो इसके अंदर 3 लेयर होती है। बॉडी कट में 3 लेयर होती है। लेयर कौन कौन सी, एक अपने हो गई एक्टोडर्म, ये हो जाती है अपने मेसोडर्म, और ये हो जाती है अपने एंडोडर्म। ये जो मेसोडर्म वाली जो लेयर होती है, ये मेसोडर्म की लेयर जो होती है वो 2 लेयर से बनी हुई होती है, मतलब आउटर मेसोडर्म और इनर मेसोडर्म। और ये जो मेसोडर्म वाला जो पार्ट होता है, यही मेसोडर्म वाला पार्ट यहाँ पर सीलोम कहलाता है। अब एनिमल्स जो है उन एनिमल्स में सीलोम अलग अलग टाइप की होती है, चर्चा करते हैं अपन। देखो ये जो है ये ट्रू सीलोम एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर ये होती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर ये मेसोडर्म ही नहीं होती है। तो यहाँ से लेके अगर अपन यहाँ तक की बात करेंगे तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें तीसरी लेयर मेसोडर्म होती ही नहीं है। मतलब रेडिएटा जो एनिमल्स होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये डिप्लोब्लास्टिक नई चीज आ गई, ये क्या होती है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, केवल एक्टोडर्म और केवल एंडोडर्म होती है, इनमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। तो यहाँ तक के सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, वो अरेहेगोई होती हैं। इसके साथ देखो सीलोम को कैसे बांटा गया है। सीलोम की उपस्थिति के आधार पर 3 पार्ट बांटे गए, कौन कौन सा, तो पहला अपन लेते हैं एसीलोमेट, दूसरा अपन लेते हैं स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा अपन लेते हैं यूसीलोमेट। ये 3 पार्ट है। अब एसीलोमेट नाम से ही पता चल रहा है कि एसीलोमेट में क्या नहीं होती, देहगुआ नहीं होती है। तो ये कैसे प्राणी हैं, ये अदेह हुए प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल आया हुआ है, जेट एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। एसीलोमेट प्राणी जो आते हैं इसमें एग्जाम्पल की बात हम करेंगे तो एग्जाम्पल कौन आएगा, तो एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज
प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम हो गया। प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम की बात अपन करते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थेस में कौन आ जाते हैं, जैसे टीनिया सोलियम आ गया, लिवर फ्लूक आ गया। फिर हम बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट इसका एग्जांपल भी अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्यूडोसिलोमेट जो होता है इसमें कौन आएगा, तो इसमें आते हैं एस्केहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस प्राणी आ गए। अब एस्केहेलमिन्थेस में एग्जांपल जैसे अपन बात कर सकते हैं निमेटोड्स हैं, अपने कोर्स में है निमेटोड, अलग से पढ़ेंगे उनको। निमेटोड्स हैं, एस्केरिस हैं, ये सब एस्केहेलमिन्थेस में है। फिर आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट ये सत्य देहगुहा वाले प्राणी होते हैं। सत्य देहगुहा जिसके अंदर ये मीजोडर्म उपस्थित होती है। अब देखो इनमें ये सीडोसिलोमेट जो होता है, ये सीडोसिलोमेट कैसा होता है। एसिलोमेट एनिमल्स की जब बात करते हैं तो ये जो मीजोडर्म होती है, इस मीजोडर्म को अगर देखा जाए तो ये मीजोडर्म इस तरीके से भरी हुई होती है। एसिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं उसमें ये मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। मीजोडर्म के स्थान पे ये जो गैप होता है यहाँ पे ये भरा हुआ होता है, जिसको अपन मीजोग्लिया कहते हैं। सीडोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं उन सीडोसिलोमेट एनिमल्स में यहाँ पर कुछ जगहों पर ये जो मीजोग्लिया है ये इस तरीके से हटी हुई होती है। तो ये हटने के कारण से ये महसूस होता है कि इसमें सीलोम उपस्थित है, परंतु वास्तव में यहाँ पर सीलोम नहीं होती है, इसीलिए इनको सीडोसिलोमेट कहते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात हम करते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पूरी की पूरी मीजोडर्म जो है वो इसी रूप में उपस्थित है, कंप्लीट मीजोडर्म है। मतलब सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि ये एनिमल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वैसे अगर बाइलेटेरिया की बात करते हैं तो बाइलेटेरिया के सारे एनिमल जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ देखो मीजोडर्म नहीं थी पर उसके स्थान पे मीजोग्लिया थी। 3 स्तर हो गए। सीडोसिलोमेट जो है उसमें भी ऐसी स्थिति थी। यूसिलोमेट जो होते हैं उसके अंदर पूर्ण रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे यूसिलोमेट की। यूसिलोमेट की बात हम करेंगे इसके अंदर। चलो अब अपन बात करते हैं यूसिलोमेट की। अब यूसिलोमेट जो है इस यूसिलोमेट में अब अपन ने कहा कि सीलोम है। सीलोम मैंने बताया आप लोगों को कि ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और ये रही मीजोडर्म, ये रही मीजोडर्म। तो अब यूसिलोमेट जो है इस यूसिलोमेट को इस सीलोम के उद्भव के आधार पर मतलब ओरिजिन ऑफ सीलोम की कैरेक्टर कौन सा हो गया, तो की कैरेक्टर हो गया अपना ओरिजिन ऑफ सीलोम। ओरिजिन ऑफ सीलोम हो गया। अब इस ओरिजिन ऑफ सीलोम कैसे बना, तो ओरिजिन ऑफ सीलोम जो है उसके बेस पे एनिमल जो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा, एक तो आ गया साइगोसिलोमेट और दूसरा आ जाता है इसमें एंटेलोसिलोमेट। अब देखो ये 2 नाम पढ़े कैसे हैं, किस बेस पे पढ़े हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो साइगोसिलोमेट की अपन चर्चा करते हैं। साइगोसिलोमेट जो है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर ये जो सीलोम बनेगी मतलब ये जो मीजोडर्म वाला पार्ट जो है आगे बनेगा, ये एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो कहाँ होती है, जो इसके पास में मतलब जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के दौरान एंडोडर्म है, इस एंडोडर्म के पास में कुछ सेल्स पाई जाती है, उनका नाम होता है 4D सेल्स। या इन्हीं का दूसरा नाम जो होता है ये होता है अपने टीलोब्लास्ट सेल्स। इंपोर्टेंट पार्ट है टीलोब्लास्ट सेल्स। ये टीलोब्लास्ट सेल्स जो है वो इन्हीं से आगे जाके सीलोम बनेगी कैसे, तो देखो तरीका देखते हैं इसका। अब ये वाला जो पार्ट है 4D सेल जो है वो आगे जाके इस तरीके से बनेगी। ये एंडोडर्म का पार्ट हो गया। अब ये सेल जो है ये दोनों तरफ मतलब जो बीच में गैप है इसमें दोनों तरफ फैलने लग जाएगी, तो ये इस तरीके से फैल गई। इधर वाली जो है इधर वाली भी इसी तरीके से फैल जाती है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट इस तरीके से जुड़ जाते हैं। मतलब लास्ट में कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, तो लास्ट में ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मेसोडर्म, ये अपने पास सीलोम बन गए। तो देखो यहाँ पे साइगोसिलोमेट में अपन लिखा कौन सी सेल से बना, तो अपन ये कहा यहाँ पे 4D सेल्स या फिर अपन कहें टीलोब्लास्ट सेल्स।
टीलोब्लास्ट सेल्स से बनी है। क्लियर? यहाँ पर मेन पार्ट आते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स के। अब एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में देखो अपन ने अभी पूरी टेबल पढ़ी। टेबल में सबसे पहले अपने प्रोटोजोआ लिया, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा, फिर टीनोफोरा, फिर उसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर उसके बाद में एस्केहेलमिन्थीज। अब एस्केहेलमिन्थीज के बाद के फाइलम जो है वो अपने यहाँ आएंगे। तो एस्केहेलमिन्थीज के बाद के फाइलम जो आते हैं कौन कौन सा आ गया? तो एस्केहेलमिन्थीज के बाद में अपने पास आ गया एनेलिडा। दूसरी बात हम करते हैं तो आर्थ्रोपोडा, और तीसरी बात हम करते हैं तो मोलस्क। ये तीन एग्जांपल हैं। तीन एग्जांपल है किसके? साइटोसोलोमेट को। साइटोसोलोमेट प्राणी होते हैं ये। एंटियोसोलोमेट की बात करते हैं। देखो एग्जांपल जो है वो सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से साइटोसोलोमेट एनिमल नहीं है या निम्न में से एंटियोसोलोमेट एनिमल है। एनेलिडा जो आता है उसमें कौन से प्रकार की देह पाई जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं एंटियोसोलोमेट। अब देखो एंटियोसोलोमेट की उद्भव की बात करते हैं तो एंटियोसोलोमेट में क्या होता है? एंटियोसोलोमेट जो होता है इसमें ये रही एंडोडर्म, बाहर रहा एक्टोडर्म। अब यहाँ पर किसके द्वारा? अब यहाँ पर यही एंडोडर्म जो होती है, इसी एंडोडर्म से दो पाउच बन जाते हैं। जैसे वहां 4D सेल्स थी, यहाँ पर एंडोडर्म से दो पाउच बन जाते हैं। ये जो पाउच है इनको अपन कहेंगे एंडोडर्मल पाउच। यही एंडोडर्मल पाउच जो है इसी से एंटियोसोलोमेट आगे की परिवर्तन, आगे का डेवलपमेंट जो है वो सेम सा है, बिल्कुल सेम। आगे जाके ये बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद में ये मेसोडर्म जो है वापस में मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे किससे बना? तो यहाँ पर बनी ये एंडोडर्मल पाउचेस से इसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल की चर्चा हमने की तो एग्जांपल कौन सा? देखो यहां तक किसमें आ गया? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब नॉन कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो नॉन कोऑर्डिनेट में एक पार्ट बच गया। कौन सा? तो ये बच गया इकाइनोडर्मेटा। तो यहां तक तो अपने फाइलम जो हो गए वो नॉन कोऑर्डिनेट का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में अपन कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट की कनेक्टिव यूनिट जो है कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट की, तो अपन कहेंगे को हेमिकोऑर्डिनेटा। और इसके बाद में सभी प्रकार के जो कोऑर्डिनेट हैं ये सारे के सारे एंटियोसोलोमेट प्राणी होते हैं। अब सभी प्रकार के कोऑर्डिनेट की बात हम करते हैं तो यहाँ पर प्रोटोकोऑर्डिनेट आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात हम करेंगे तो यहाँ पे पीसीज मतलब मछलियाँ भी आ जाएंगे, एम्फीबिया भी आ जाएंगे, रेप्टिलिया भी आ जाएंगे, एबीज भी आ जाएंगे और अपन मैमल्स भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये टेबल जो है, इस टेबल के बेस पे बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए अपन ने, और ये कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टर सारे के सारे क्लासिफिकेशन के लिए मेन पार्ट होते हैं। इसीलिए इन सभी कैरेक्टर्स को की कैरेक्टर्स कहा जाता है। अब जितने टेबल में ये कैरेक्टर्स आ सकते थे उतने अपन ने लिए। अब अपन कुछ दूसरे कैरेक्टर्स जो कि अभी मैंने बताया था लोगों को, उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कैरेक्टर जो है वो लगभग 6-7 कैरेक्टर जो है अपन इस टेबल में ले चुके हैं। अगला जो कैरेक्टर है, ये टेबल जो है यहाँ कंप्लीट है, ठीक है, ये टेबल कंप्लीट है। अब आगे जो अपना कैरेक्टर्स लेते हैं, अगला कैरेक्टर जो लेते हैं अपन, वो अपन लेते हैं फैट ऑफ ब्लास्टोपोर। फैट ऑफ ब्लास्टोपोर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। फैट ऑफ ब्लास्टोपोर मतलब ब्लास्टोपोर का भविष्य। पहली बात तो ये समझा रहा हूँ कि ब्लास्टोपोर क्या होता है। ब्लास्टोपोर की बात करते हैं तो देखो निषेचन, देखो अपन ने ये कहा ये ओवा के बाद में स्पर्म था, स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद में इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अभी जो जाइगोट है ये डेवलपमेंटल स्टेज में एंटर करेगा। तो इसके बाद में, इस स्टेज के बाद में जो स्टेप आती है वो अपनी आती है ब्लास्टोला स्टेज। ये ब्लास्टोला स्टेज जो है इसके अंदर ये ब्लास्टोसील होती है, ये ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ये ब्लास्टोला होता है। इस ब्लास्टोला के बाद 3 जनन स्तरों का निर्माण, मतलब 3 जर्म लेयर जो है इनका निर्माण चालू हो जाता है। ये जर्म लेयर जो होती है वही क्या होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। अब इनका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, कैसे सेल्स, बाहर की सेल्स जो है वो कैसे अंदर जाती है? तो गैस्ट्रुला, प्रारंभिक गैस्ट्रुला जो होता है उस प्रारंभिक गैस्ट्रुला में एक पार्ट होता है, एक छिद्र होता है, उसी छिद्र का नाम होता है ब्लास्टोपोर। ये है वो ब्लास्टोपोर, कोरक छिद्र। नाम इसका कोरक छिद्र है,
पर ये पाया गैस्ट्रुला में जाता है। ये अपने जेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लास्टोपोर कहाँ पाया जाता है। अब ब्लास्टोपोर नाम से अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसका आंसर अपन करके आ जाते हैं कि ब्लास्टुला में पाया जाता है, पर ये गैस्ट्रुला का पार्ट होता है। अब देखो इसका भविष्य क्या होता है कि देखो इसके अंदर ये मान लिया अपन कि ये ब्लास्टोपोर था, ये ब्लास्टोपोर, इस ब्लास्टोपोर से ये सेल्स जो है वो अंदर जाती है, ये सेल्स अंदर जाती है और एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो अब ये सेल्स अंदर इस छिद्र से जा रही है, तो ये छिद्र आगे जाके क्या बनाएगा, तो इसके दो फ्यूचर होते हैं। क्या फ्यूचर होते हैं कि इसके फ्यूचर में दो पार्ट हैं, एक पार्ट होता है इसके अंदर माउथ होता है और एक पार्ट होता है इसमें एनएस होता है। दो पार्ट हो गए, एक माउथ का पोर्शन हो गया और एक एनएस का पोर्शन हो गया। अब देखो कौन से एनिमल्स हैं जिसके अंदर माउथ बनाएगी और कौन से एनिमल्स हैं जिसमें ये जो ब्लास्टोपोर है वो एनएस का फॉर्मेशन करेगा। तो जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ बनता है तो इनको अपन कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया। और जिन एनिमल्स में इसी ब्लास्टोपोर से एनएस बनता है तो इसे अपन कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया कौन से प्राणी हो गए जिनके अंदर ये ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा। इनके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बता देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पर ब्लास्टोपोर की बात अपने कर ली, ब्लास्टोपोर की बात कर ली, क्वेश्चन अपने को रटने नहीं है, समझना है। ब्लास्टोपोर की नियति है, भविष्य है, माउथ बनाने वाले एनिमल जो है प्रोटोस्टोमिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वो एनिमल जिसके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है वो क्या कहलाते हैं, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर है प्रोटोस्टोमिया है। एनएस बनता है तो वो ड्यूटेरोस्टोमिया है। पर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वो एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर के विपरीत माउथ बनता है वो एनिमल क्या कहलाते हैं। ब्लास्टोपोर के विपरीत माउथ बनता है वो एनिमल क्या कहलाते हैं। तो ब्लास्टोपोर ये और ब्लास्टोपोर के विपरीत माउथ बन रहा है। अगर इसे अपन ये कहें ये माउथ है तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये एनएस का पोर्शन हो गया और ब्लास्टोपोर एनएस बना रहा है तो सीधा सा अपन कह दिया ये ड्यूटेरोस्टोम प्राणी है। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन में प्रोटोस्टोमिया प्राणी माउथ बना रहा है ब्लास्टोपोर, यदि हमने इसे पूछा जाए ब्लास्टोपोर के विपरीत माउथ बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है, ब्लास्टोपोर एनएस बना रहा है। तो ये प्राणी है ड्यूटेरोस्टोम प्राणी कहलाते हैं। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखो जो अपन ने अभी सीलोम का उद्भव पढ़ा, इस सीलोम के उद्भव में ये तीन एग्जांपल अपन ने जो लिए हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये प्राणी जो होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर अपन बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोम प्राणी। ड्यूटेरोस्टोम प्राणी की बात करते हैं तो ड्यूटेरोस्टोम प्राणी कौन से हो गए, तो सारे के सारे एंटेरोसिलोमेट जो प्राणी होते हैं ये ड्यूटेरोस्टोम प्राणी है। तो सीधा सा अपन ने कह दिया यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है कि केंचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी है। अब केंचुए का फाइलम कौन सा होता है, एनेलिडा है, तो कौन सा है, प्रोटोस्टोमिया है। ह्यूमन बीइंग से पूछा जाता है कि मानव कैसा है, तो मानव कैसा है, ड्यूटेरोस्टोमिया प्राणी है। चलो ये की कैरेक्टर भी कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट की कैरेक्टर में लेते हैं सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण के टाइप। अब परिसंचरण के बेस पे भी एनिमल जो है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन सा, तो अपन ने कहा एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप की बात करते हैं तो ये क्या है। ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि यदि ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर, जैसे अपन ने कहा कि ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसमें या तो ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं हो, रक्त नलिकाएं नहीं हो, और यदि रक्त नलिकाएं भी है तो इसके अंदर सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो सीधे सीधे रक्त में डूबे हुए होते हैं। मतलब सीधा सा आपने क्या कहा, ओपन टाइप सर्कुलेशन वो होता है जिसमें कोशिका व ऊतक रक्त के संपर्क में रहते हैं, जबकि क्लोज टाइप होते हैं जिसके अंदर रक्त कोशिका व ऊतकों के संपर्क में कभी नहीं आता, वो केवल ब्लड वेसल्स में रहता है, केवल ब्लड वेसल्स में।
अब ओपन टाइप जो है इसमें एग्जाम्पल आते हैं अपने पास। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, तो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और कुछ मोलस्का भी आता है इसके अंदर, कुछ मोलस्का। क्लोज टाइप की बात अपन करते हैं तो देखो ब्लड सर्कुलेशन की जब बात अपन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन चालू ही फाइलम एनेलिडा से होता है। फर्स्ट हार्ट का ओरिजिन जो होता है वो संघ एनेलिडा से है। तो यहाँ पर पहले एनेलिडा की बात करते हैं और फिर आता है अपने कोर्टेट। ओके, ये अपना ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपने नोटोकोड। नोटोकोड, अब नोटोकोड की बात करते हैं तो ये अपन ऊपर लेते हैं। अब नोटोकोड वाला जो है वो नोटोकोड वाला तो तुम लोगों को खुद को कॉमन पता है, सबको पता होगा इसके बारे में कि नोटोकोड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पे एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अपन यहाँ पे नोटोकोड ले लिए और नोटोकोड के बेस पे दो टाइप के एनिमल्स हैं। कौन कौन से, तो जिसके अंदर एक तो नोटोकोड उपस्थित है और जिसके अंदर एक नोटोकोड अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित वाले जो होते हैं उनको अपन ने क्या लिया, नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, और जिनमें उपस्थित होती है इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स दो पार्ट है, ठीक है, ये नोटोकोड के बेस पे होते हैं। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर अपन लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अपन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडीभवन, मतलब शरीर किस प्रकार से बटा हुआ है, किस प्रकार से उसके अंदर खंड है, तो उस तरीके से अपन इसको लेते हैं खंडीभवन। अब ये खंडीभवन, जैसे अपन ने ये कहा कि ये एक एनिमल है, ये एनिमल है, इस एनिमल पे शरीर पर ये खंड है, ये खंड उपस्थित है। अगर ये खंड केवल और केवल ऊपरी सरफेस पे है और अगर अपन इसको सेक्शन काट के अगर अंदर की तरफ देखते हैं और अपन को खंड दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसा जो है इसको अपन कहते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब सतही खंडीभवन। और दूसरा जिसके अंदर अपन खंड यहाँ ऊपर देखें तो भी है और अंदर से देखें तो भी खंड दिखाई देता है, तो इसे अपन कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक। अब आता है सीधा सा एग्जांपल। तो मेटामेरिक जो है इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना तुमको। फाइलम एनेलिडा जो होते हैं, अब केंचुआ जो है वो केंचुआ लगभग सबका देखा हुआ होगा, लगभग सबका देखा हुआ होगा केंचुआ। इसके अलावा कॉकरोच जो है वो कॉकरोच भी सबका देखा हुआ होगा। ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में जो खंडीभवन मतलब सेगमेंटेशन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, मेटामेरिक। मतलब मेटामेरिक का मतलब होता है पूर्ण खंडीभवन, पूर्ण खंडीभवन। सुपरफिशियल का मतलब हो गया ये होता है सतही खंडीभवन। तो ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है जैसे टीनिया। तो टीनिया किसमें आता है, तो टीनिया आता है फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो में अगला वीडियो